अच्छा जी, आप सब लोगों को अपने चैनल पे खुशामदीद। मेरा नाम सोहेल अब्दाली, वही मेरा चैनल का नाम भी, रिक्वेस्ट हम आपकी और सब्सक्रिप्शन की, ठीक है। अम, एक बात मैं ऐसी बताने जा रहा हूँ जो कि मेरे ख्याल में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता बिल्कुल भी, ठीक है। लेकिन ये कि बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ लोग जानते हैं जो कि यूरोपियन कंट्रीज में रहते हैं। अगर मैं एक मुल्क का नाम लूँ, चाहे वो इटली का नाम लूँ, चाहे आपको मैं फ्रांस का नाम लूँ, और काफ़ी हद तक स्पेन, ऐसी जगहें जो हैं वहाँ पे एक चीज़ बहुत अरसे से लोगों को पता है और उस पर वो पूरा अमल कर रहे हैं। लेकिन दूसरी मुल्कों की जो दुनिया है, जैसे कि अमेरिका जहाँ से मैं आया हुआ हूँ, वहाँ पे ये बातें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, बिल्कुल लोग भूल चुके हैं इन चीज़ों को। और पाकिस्तान में भी जानते ही नहीं थे, अब भूलने के बाद तो दूर की बात है। डबल रोटी के ऊपर बात हो रही है। स्लाइस्ड ब्रेड जो आप लेते हैं बाजार से, किसी भी ब्रांड की लें, किसी भी तरह की लें, उसके ऊपर मैं आज बात करने जा रहा हूँ। लगता यह है कि बहुत बड़ी इन्वेंशन हुई थी। पहले ये ब्रेड मिला करती थी, अगर आप लोग कुछ उम्रदार इसमें लोग बैठे हुए हैं मेरी वीडियो देखने के लिए, तो वो जानते होंगे या अपने माँ बाप से पूछें कि पहले ब्रेड जो होती थी वो पूरे एक पीस में होती थी। घर पे डिलीवरी के लिए जब वो आता था बंदा, अंडे और मक्खन और डबल रोटी देने के लिए, तो वहां पे खड़े होके आधी डबल रोटी या पूरी डबल रोटी के वो छुरी से स्लाइस बनाता था उसी वक्त और आपको दे देता था। वरना वो जब हाथ में उसके आती थी तो वो पूरा एक पीस होता था, स्लाइस नहीं होता था, ठीक है। वजह बताता हूँ इन सारी चीज़ों की कि मेरे मैसेज में असल में क्या है, कि क्या मसला हो गया है, वो मैं बताता हूँ आपको। लेकिन फिर क्या हुआ कि हर पीस जो था वो कोई छोटा, कोई मोटा, कोई बड़ा, कोई छोटा ऐसा होने लगे थे। ज़ाहिर है क्योंकि जब हाथ से काटते हैं बैठ के तो सारी चीज़ें होती हैं। तो किसी अक्लमंद ने सोचा कि भाई ऐसी कोई मशीन बनाई जाए जो कि डबल रोटी के स्लाइसेस ऑटोमेटिकली करे और एक स्लाइस के करे। तो लोगों ने कहा भाई ये तो बड़ी, किसी ने कहा, ये जो बेकरी वाले थे उन्होंने कहा ये तो भाई बड़ा अच्छा मामला है। शुरू में कंपटीशन शुरू हुआ कि कुछ जगह पे मशीन क्योंकि महंगी थी, तो कुछ जगह पे मशीन आ गई जो बड़ी बेकरियां थी, तो वहां पे जनाब वो मशीन के जरिए स्लाइस होने लगे, बड़े खूबसूरत स्लाइस एक जैसे। और कुछ जगह पे अभी पैसे नहीं थे लोगों वास्ते, वो हाथ से कर रहे थे, उनका बिजनेस होने लगा ठप, क्योंकि लोगों ने वो वाली डब रोटी लेना पसंद की जहां पर के स्लाइसेस सिमेट्रिकल हैं, खूबसूरत हैं, एक जैसे कटे हुए एक साइज के हैं, ठीक है। वजह भी सही है उनकी। लेकिन हुआ क्या इसका नतीजा, मैं आपको बता रहा हूं अब उसका नतीजा, और उसके लिए फ्रांस, इटली या स्पेन या दूसरे लोगों में, मुल्कों में लोग क्या कर रहे हैं इस बार, ठीक है, ताकि आपको भी अंदाजा हो कि क्या हो रहा है वहां पे, इसका सोल्यूशन। अब क्या मसला क्या हुआ कि ये जो ब्रेड थी जो कि स्लाइस हुई होती है, ये बनने लगी। तो क्या हुआ कि स्लाइस होने की वजह से वो ब्रेड के साथ बहुत सारी जगहों पे एक्सपोजर हो गया हवा के साथ। मतलब जो इन्वायरमेंट में जो हवा है जिसमें कि बैक्टीरिया होते हैं मुसलसल, वो स्लाइस हो जाने की वजह से पहले से, वरना आपके दरवाजे पे आके जब छुरी से काट के दे रहे हैं तो आप सेम डे में उसको यूज कर लेते थे, क्योंकि उस जमाने फ्रिज वगैरह नहीं थे, और उसका खत्म हो जाती डबल रोटी। अगले दिन फिर दोबारा फ्रेश लोफ आ रहा है ब्रेड का, फिर उसको स्लाइस करके आपको दिया जा रहा है। लेकिन अब क्योंकि शेल्फ स्टोर के शेल्फ पे डबल रोटी आपको रखी हुई मिलती है ना, तो वो पहले कट के जनाब रखी जाती है अपने कारखाने जो भी है, बड़ी बड़ी कंपनीज है उनके, फिर वहां से वो पैक होती है, फिर स्टोर पे आती है। लेकिन क्या होने लगा कि वो ब्रेड अब जल्दी खराब होने लगी, उसमें मोल्ड लगने लगी, फंगस लगने लगी। तो भाई डबलोटी वालों ने कहा ये तो बड़ा मसला है भाई, हम तो स्लाइस करके दे रहे हैं लेकिन उसका नतीजा क्या हो रहा है कि वो स्लाइस हो जाने की वजह से वो एयर से एक्सपोज हो रही है, तो उसमें मोल्ड और बैक्टीरिया बड़ी जल्दी ले लग रहे हैं। तो उसके नतीजे में उन्होंने बेशुमार केमिकल उसके अंदर ऐड करने शुरू कर दिए जो कि मोल्ड से बचाएं और बैक्टीरिया, मतलब जो उसमें लगती है फंगस, से बचाएं। अब वो केमिकल जो है वो उसको बचा रहे हैं, आपको नहीं बचा रहे। वो आपके जिस्म के अंदर जा रहे हैं सारे केमिकल्स, क्योंकि शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए जो केमिकल्स ऐड किए उन्होंने उसके अंदर, ताकि उसके अंदर मोल्ड वगैरह ना लगे, तो वो अब आपके जिस्म में जा रहे हैं। मोल्ड नहीं जा रही, लेकिन जिस्म में वो सारे केमिकल जा रहे हैं, वो अंदर तबाही बेशुमार लेके आ रहे हैं। अब यूरोप को समझ में आई ये बात। मैं अभी लेके चलता हूँ एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ फ्रांस की। इटली की भी है और सेम और स्पेन भी है। वहां पे एक चीज कहलाती है, डबल रोटी ही है लेकिन डिफरेंट शेप की है, बगैट कहलाती है वो, बगैट, ठीक है। और वो चीज जो है वो स्लाइस हुए बगैर आपको मिलती है। वहां पे अभी भी बेकरी का कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग है। बेकरी से मतलब ये जहाँ पे बेकरीज होती हैं जगह जगह, वो वहां पे लोकली उसको बनाते हैं, बेकरी बेकरी के अंदर वहीं पर ही लोकली वो ब्रेड, वो कहीं से दूर दूर से नहीं आती। अगर यहाँ पे जब बेकरी का कॉन्सेप्ट हो गया ज्यादातर, वहां पे बेकरी तो चार पांच बनी हुई है एक ही कंपनी की, ब्रेड बन रही है कहीं और, वहां से फिर शिप होके आती है या ट्रक वगैरह में आती है आपकी बेकरी के अंदर, बेकरी के अंदर की जाती है। यूरोप में अभी भी ब्रेड उसी बेकरी में उसी जगह पे ताज़ा रोजाना बनती है, और वो स्लाइस नहीं होती, वो पूरी होती है। लोग उसको पूरा लेके जाते हैं, बगैट कहलाती है वो, ब्रेड की शक्ल की नहीं होती, जरा
नैरो होती है, छोटी होती है लेकिन लंबी होती है, वो उसको पूरा लेके जाते हैं घर पे जाके, जितनी जरूरत होती है उतना स्लाइस काटते हैं वो। तो एक्सपोजर नहीं मिल रहा किस चीज से, हवा से, जिसमें बैक्टीरिया, इसकी वजह से मोल्ड और फंगस आती है, तो वो ब्रेड ज्यादा अरसे चलती है। उसमें उन लोगों को वो केमिकल ऐड करने की जरूरत नहीं है जो कि आपकी सेहत के लिए तबाहकुन है, क्योंकि उन्होंने ब्रेड को पूरा दिया आपको, आपने घर ले जाके उसको सिर्फ उतना ही काटा स्लाइसेस में जितना आपने यूज करना है, बकिया को आपने फ्रिज में रख दिया। लेकिन ज्यादा दिन चलती नहीं, मुश्किल से 1-2 दिन चलती है ब्रेड, वो भी घर के अंदर, लेकिन वो फ्रेश बनी होती है, बगैर केमिकल के बनी होती है, 1-2 दिन के अंदर इस्तेमाल हो जाके खत्म हो जाती है। फिर लोग जाके फ्रेश बेकरी से ब्रेड लेके आते हैं। वहां पे बेशुमार बेकरियां, कदम कदम पे बेकरियां हैं, और हर बेकरी वाला अपनी ब्रेड बना के उसी स्टोर लोकेशन पे बेच रहा है। कहीं से नहीं आ रही ब्रेड बन के, उसी जगह बन रही, ताजा गर्म उसी जगह से बिक रही है वो सारी की सारी। तो ये हो गया है सारा का सारा मामला। अमेरिका में अभी भी सिस्टम अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे तबाहियां आ रही हैं, बहुत सारी बीमारियां ऐसी आ रही हैं जो लोग समझ नहीं पा रहे कहाँ से आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, क्यों आ रही हैं। मैंने कहा आपको कम से कम एक मालूमाती वीडियो बना के बता दूं कि भाई बड़ा मसला है, घर पे ब्रेड बनाना सीखें, इतना मुश्किल काम नहीं है। घर पे इंग्रेडिएंट्स लेके आए। वैसे ब्रेड को मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन आपने बनानी है तो घर पे बनाएं, छोटे साइज के बनाएं जो कि डेली कंज्यूम हो जाए और खत्म हो जाए, इससे अच्छी कोई बात नहीं। बहुत सारी जगहों पे अब लोग समझते जा रहे हैं कि घर पे बनाना इस ब्रेड का कितना ज़रूरी है, तो अब वो घर पे बनाना शुरू कर दिया उन्होंने इस चीज़ केमिकल से जान बचाने के लिए। लेकिन अगर आप भी उसी कैटेगरी में आना चाहते हैं जो अपनी सेहत के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो घर पे ब्रेड बनाएं, कोई मसला इतना मुश्किल काम नहीं है, और उसको यूज़ करें। चलिए जी, अगली वीडियो में फिर बात करते हैं, जब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।